रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सीतानाथ समारम्भं रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सज्जनों, भगवान की रसमय गाथा में आज यह द्वितीय पत्र है। व्यास जी की सुमधुर वाणी के द्वारा आप इस पत्र का लाभ ले पा रहे हैं। थोड़ी देर पहले जब हम आए ही थे, गाड़ी में बैठे बैठे सुन रहे थे कि वक्ता किस प्रकार का होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए। बहुत सारा विश्लेषण वक्ता का भी है, श्रोता का भी है, भिन्न भिन्न प्रकार से है। वो सारा का सारा कलिक प्रभाव के कारण सटीक नहीं बैठता है। किसी में कुछ गुण है, किसी में कुछ कम है। लेकिन भगवान की रसमयी गाथा को जो भी श्रवण करेगा, अच्छा हम लोग कथा सुनने आए तो किसी उद्देश्य से सुनने के लिए आए हों, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हर एक व्यक्ति का उद्देश्य होता है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के मंद व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है, चाहे उसका इहलौकिक अथवा पारलौकिक किसी भी प्रकार का उद्देश्य होता हो। कथा सुनने से होगा क्या? कथा तो बहुत बार सुने, तो कथा सुनने से होगा क्या? तो भागवत जी में लिखा है कि भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृश्यते वात्मनीश्वरे। हृदय में जो कलुषित विकार बैठ गए हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह नाना प्रकार के जो विषय बैठ गए, देखिए आसक्ति जो होती है यदि संसार से की जाएगी तो बंधन में डालने वाले हैं। और वही आसक्ति महर्षि कहते हैं, कपिलोपाख्यान में महर्षि कपिल कहते हैं कि हे माता, यदि वही आसक्ति महापुरुषों में की जाए, भगवान के प्रति की जाए, तो वही आसक्ति इन बंधनों से छुड़ाने वाली है। तो कथा सुनने का उद्देश्य क्या है? इहलौकिक अथवा पारलौकिक सिद्धि के लिए ही हम लोग कथा सुनते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी अच्छी चौपाई गाए हैं कि विमल कथा दीन आरंभा सुनत नसाहि काम मद दंभा। इस विमल कथा का दान करते ही सामाजिक दोष नष्ट हो जाते हैं, नाना प्रकार के दोष नष्ट हो जाती है। तो हो या कौन सी बात हुई? ये पारलौकिक बात हो गई। लेकिन यदि इस लोक में कुछ चाहिए तो मन कामना सिद्ध नर पावा, जय है कथा कपट सही गावा, जय है कथा कपट सही गावा। विषय हो गए।
इस लोक का और परलोक का। केवल पारलौकिक ही पदार्थ प्राप्त हो ऐसा नहीं है। संसार के पदार्थ तो प्राप्त ही होंगे, परलोक के पदार्थ भी प्राप्त होंगे। यदि किसी कामना विशेष से हम लोग बैठते हैं तो भी वो प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए बहुत सारी बातें हैं कहने सुनने के लिए, लेकिन मुझे जो एक बड़ी अच्छी बात लगती है, गोस्वामी तुलसीदास जी जब जा रहे थे संसार से तो किसी ने पूछा कि हे गोस्वामी तुलसीदास जी, आप कृपा करके ये बताइए कि जीव मात्र को क्या करना चाहिए। समय क्योंकि बड़ा अल्प है, तो करना क्या चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अल्प तो अवधीता में जीव बहु सोच पोष, करीबे को बहुत है कहा कीजिए, ग्रंथन को अंत नहीं काट की कलायन, राग है रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए, वेदन को पालना पुराणन को भेद बहु, वाणी है अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधार चाहो तो राम नाम लीजिए। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। ये वाणी इसीलिए मिली है। वाणी राष्ट्रीय जी केसर गुटखा सिगरेट खाने पीने के लिए नहीं मिली। हाँ के दिन भर पत्र पत्र फूका केसर खाई मीठा खा। वाणी किस लिए मिली है? वाणी चुगली करने के लिए नहीं मिली। अरे कहे आओ बहनी तुम हो कुछ सुने हो, कहे नहीं। अरे कहे तुम घर में रहती हो तो कहाँ से सुनी। वाणी किस लिए मिली है? वाणी गुणान वदने श्रवणो कथाया। वाणी भगवान के गुणान बात के लिए निरंतर भगवान की अमृत गाथाओं का गायन करना चाहिए। इन श्रवण इंद्रियों से दूसरे की चुगली अथवा केवल कुंडल पहनने मात्र से श्रवण इंद्रिय की सार्थकता ज्ञापित नहीं हो जाती है। श्रवण इंद्रिय की सार्थकता कैसी है? श्रवण कथाया, कथा सुनने में इनकी सार्थकता है। हस्तु चकर्मसु, हाथ कहे के लिए है, हाथ लड़ने के लिए है क्या? थप्पड़ मारने के लिए नहीं, न तो सोने का कंगन पहनने के लिए। हस्तु चकर्मसु, हाथों के द्वारा गोविंद के चरणों की सेवा करनी चाहिए। अतिथियों का स्वागत करना चाहिए। उपनिषद में लिखा है कि अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे घर में आवे तो उनका सम्यक सत्कार करना चाहिए। मुझे याद है, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, मैंने उस समय उपनिषद नहीं पढ़े थे, न मैं जानता था कि अतिथि देवो भव क्या होता है। लेकिन हमारे घर में जब हमारी बुआ जी आती थी, हमारे अन्य संबंधी आते थे, तो मेरा ये नियम था कि जब वो शयन करने लगते थे तो उनके चरणों की सेवा मैं अपने आप करता था। मुझे कोई सिखाता नहीं करता था, ये मेरा सहज स्वभाव था। व्यक्ति का निज प्रारब्ध होता है। तो हस्तौ सकर्मसु, हाथ जो है गोविंद की सेवा के लिए है। इन हाथों से गोविंद के लिए सुंदर सुंदर माला बनानी चाहिए। सुंदर सुंदर तुलसी मंजरी उतार करके शालिग्राम को चढ़ाना चाहिए। मनस्तव पादयोर्नः, मन कहे के लिए देखिए संसार में जो है मन जो बड़ा विचित्र है। चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो वजायते, जो मन है चंद्रमा से इसकी उत्पत्ति हुई है। चंद्रमा की कलाएं जिस प्रकार से घटती बढ़ती रहती है, उसी प्रकार से मन भी हमारा नित्य निरंतर इतस्ततः भ्रमण करता रहता है। महर्षि कपिल कहते हैं कि मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, मन ही व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मन को कहाँ लगाना चाहिए? गोविंद के चरणों में लगाना चाहिए। सुरक्षा शिरस्तव निवास जगत प्रणाम, और ये सिर हमारा सदैव भगवान की स्मृति में झुकता रहे। मंदिरों को देखें तो प्रणाम करें,
दिखाने के लिए नहीं कि कोई हम भी कैमरे में आ जाएं और सामने नाचे आंसू बहाए, ऐसे नहीं। बंद कमरे में गोविंद के भजनों को लगा करके भगवान की याद में गदगद गिरा नयन बह नीरा, इस प्रकार की स्थिति हो जानी चाहिए। हम भगवान का स्मरण करें, कोई राम कह दे और हमारे नेत्रों से अश्रुधार निकल पड़े, उसको कहते हैं प्रेम। इसी को बिंदु जी कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देना। ऐसे भक्तों के लिए गोविंद आते हैं, अभी भी आते हैं। अभी वो गोविंद कहीं गए नहीं है। भागवत जी में जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से जाने लगे थे